Assalamu alaikum. Welcome once again in the series of video lectures. Today we will discuss about mass and weight. Mass and weight are actually two different physical quantities. In daily life, we use both of them as same quantities, but that is not right. Mass and weight are completely two different quantities. They does not mean the same. So today we will discuss these two quantities and will be able to differentiate between these two. What does mass stand for and what does weight stand for? So first part of this very topic, it is mass. अब एक बॉडी का मास जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो मास का मतलब ये है, अगर एक बॉडी है, इस बॉडी में जो ये मैटर की बनी हुई है, इस पे जो टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है, मैटर जितना इस बॉडी में प्रेजेंट है, उस मैटर की टोटल मिकदार जो बन जाती है, टोटल क्वांटिटी जो बन जाती है, उसको हम मास कहते हैं. तो सिंपली वी विल से मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड बाय बॉडी. तो मास पहले हम ये लिखेंगे, इट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए, उस बॉडी का मास कहेंगे. अब we say matter, everything that has mass and occupy space. So almost we say whatever we see in our surroundings, that is matter, and when that is matter, that definitely possesses the mass. Now mass is the physical quantity and every physical quantity can be measured. हर किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. इसी तरह जो मास है, इसका भी मेजरमेंट हम कर सकते हैं. मास का भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, नाप सकते हैं मास को. तो मास को मेजर करने के लिए पहले जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं बीम बैलेंस. तराजू जो हमारे पास होती है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं मास मेजर करने के लिए. अब ये हुआ इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द मास. अब उसके बाद यूनिट क्या बन जाएगा? इसका एसआई यूनिट जो है, दैट इज किलोग्राम. तो बीम बैलेंस से हम इसको मेजर करते हैं, तो ऐसा यूनिट किलोग्राम है. इसका स्मॉलर यूनिट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं, मिलीग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसा यूनिट है इसका किलोग्राम. इसके आगे भी जा सकते हैं, किलोग्राम से आगे भी. तो यहां तक ही हुई ऐसा यूनिट्स की बात. अब हर किसी फिजिकल क्वांटिटी को सिंबल के एतबार से हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसका सिंबल जो है, दैट इज स्मॉल एम. मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल एम इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसका सिंबल बन जाता है. अब एक और बात इस क्वांटिटी के बारे में. किसी भी बॉडी का मास जहां भी हम मेजर कर लेंगे, इट डजंट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन. यानी किस सिमत में हम है, चाहे whether we are facing towards east, west, north, south, that does not depend. तो उन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता है. तो we will say it does not need direction for this measurement. यानी इसकी डायरेक्शन होती नहीं है. तो वो क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन नहीं होती है, उनको हम स्केलर्स कहते हैं. तो जो मास है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. मास जो होती है, ये कौन सी क्वांटिटी बन जाती है? स्केलर क्वांटिटी. तो इसी तरह से एक और बात, ये मास जब हम एक बॉडी का मेजर कर लेंगे,
यूनिवर्स में किसी भी जगह अगर हम किसी बॉडी का मास मेजर कर लेंगे तो वो कुछ ना कुछ होगा, वो कभी जीरो नहीं बन जाता है। तो मास ऑफ ए बॉडी कैन नेवर बी जीरो। तो बॉडी का मास कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है। मास कैन नॉट बी जीरो। So these are some points you will remember about the physical term mass, physical quantity mass। पहला यही, ये क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है बॉडी में प्रेजेंट। दूसरा ये कि इसको मेजर करने के लिए हम बीम बैलेंस या इक्वल आर्म बैलेंस इस्तेमाल करते हैं। तीसरा ये कि इसका ऐसा यूनिट किलोग्राम है, सिंबलाइज करते हैं स्मॉल एम से। ये स्केलर क्वांटिटी है और कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वेट। तो जनरली डेली लाइफ में बहुत सारे लोग मास और वेट को एक ही मतलब के साथ समझते हैं, लेकिन दैट इज नॉट द केस। मास को हमने डिस्कस किया। अब वेट देख लीजिए, वेट का मतलब क्या होता है। हमने इससे पहले पढ़ा ग्रेविटेशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसमें ये कि अर्थ के पास पावर होता है, अर्थ हर किसी ऑब्जेक्ट को अपनी जानिब अट्रैक्ट करती है। अर्थ ही नहीं, सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ग्रेविटेशन है। तो अर्थ भी हर किसी ऑब्जेक्ट को अपनी जानिब अट्रैक्ट करती है, जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं। अब उस ग्रेविटी की वजह से इसमें एक्सेलरेशन आ जाती है, क्योंकि इस पे फोर्स एक्सर्ट होता है। तो वेट हम इसी फोर्स पे डिपेंड करते हैं। वेट इज एक्चुअली द फोर्स with which the earth attracts every other object towards itself। यानी जमीन हर किसी ऑब्जेक्ट को अपनी जानिब खींचती है। अब जमीन एक ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स से अपनी जानिब खींचती है, वो उस ऑब्जेक्ट का वेट बन जाता है। तो वेट की डेफिनेशन हम ऐसे लिखेंगे। अब जो वेट हम डिस्कस करते हैं, वेट का मतलब होता है फोर्स with which earth attracts the other objects towards itself। यानी किस फोर्स से जमीन दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी जानिब खींचती है, उसको हम वेट कहते हैं। अब हमने न्यूटन सेकंड लॉ से ही पढ़ा है, फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां जब अर्थ अट्रैक्ट करती है तो एक्सेलरेशन कौन सी बन जाएगी, इट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट मींस इन केस ऑफ अर्थ, व्हेन अर्थ विल अट्रैक्ट, तो इट इज मास इनटू ग्रेविटी। अब हम कहते हैं वेट इज द फोर्स। तो हम फोर्स जो है, वेट जो है, इट इज एक्चुअली इक्वल टू फोर्स। तो वेट को हम W से डिनोट करते हैं, तो इट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। तो दिस बिकम्स द रिलेशन। अब वेट और मास में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब यहां तक ये हुई इसकी डेफिनेशन और रिलेशन। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। इसका मेजरमेंट करते हैं बाय यूजिंग ए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, इट इज कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस। इट कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या है, ये एक स्प्रिंग अटैच की होती है, तो हुक लगा होता है, इट हैज बीन केप्ट इन ए चैम्बर लाइक दिस। तो यहां से हम स्केल लिख के लेते हैं 0 1 2 3 4 5, ये इन न्यूटन है। अब अगर हम एक ऑब्जेक्ट को इसमें रख लेंगे, इस हुक में रख लेंगे, नाउ द अर्थ विल अट्रैक्ट दिस ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट विल बी वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, एंड वी विल सी द मोमेंट इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग हो जाएगी, तो वो स्ट्रेच हम देख लेंगे एज पर स्केल, वो कहां तक पहुंच जाएगा, दैट विल बिकम द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मेजरमेंट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस। अब ऐसा यूनिट देख लीजिए, W इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। मास का है किलोग्राम, ग्रेविटी मीन्स एक्सेलरेशन, इट इज मीटर पर स्क्वायर सेकंड, इट इज किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड, एंड इट इज कॉल्ड न्यूटन। दैट मीन्स
the weight and force is same units. Weight is actual force, therefore its unit is also Newton. Now if the mass of the body is 1 kg, if mass is equal to 1 kg, therefore जो weight होगा उस body का that will be mass 1 kg के बराबर into acceleration due to gravity का वैल्यू हमने इससे पहले निकाला है, it is 9.8 meter per square second. That will be 9.8 Newton. 9.8 Newton. That means 1 किलोग्राम बॉडी, 1 किलोग्राम बॉडी जो होगी उस पे कितना वेट एक्सर्ट होता है, उस पे उसका वेट कितना होता है 9.8 न्यूटन. मतलब क्या उसका, यानी 1 किलोग्राम बॉडी को अर्थ अपनी जानिब खींचती है बाय फोर्स ऑफ 9.8 न्यूटन. अप्रॉक्सीमेटली कभी कभार हम इसको 10 न्यूटन के बराबर लेते हैं. तो ये हुआ इसका वैल्यू फॉर 1 kg. इसी तरह से अगर आपको मास दिया होगा तो आप वेट निकाल सकते हो. अब उसके बाद कुछ पॉइंट्स और. अब अगर हम यहां देखेंगे वेट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड ग्रेविटी, तो मास का भी हमने पढ़ा, मास कैन नॉट बी जीरो, इट इज कांस्टेंट. वी कैन से मास रिमेन्स सेम एवरीवेयर. जहां भी हम इसको मेजर कर लेंगे इट रिमेन सेम. तो मास जो है इट इज कांस्टेंट, एक बॉडी का मास कांस्टेंट है, इट विल नॉट चेंज. तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इट चेंजेस, एज वी हैव डिस्कस्ड द वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब ग्रेविटी में चेंज आने से वेट में भी फर्क आ सकती है. तो एक ऑब्जेक्ट हमने लिया, 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट लिया, इसका 9.8 न्यूटन बन गया वेट. अब अगर हम इसकी पोजीशन को चेंज कर लेंगे, इसकी लोकेशन को चेंज कर लेंगे, तो उसकी वेट जो है उसमें डिफरेंस आ जाएगी, उसमें फर्क आ जाएगी. तो दैट मीन्स वेट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. बिकॉज क्यों चेंज होता है, जी चेंज. वेट एक बॉडी का चेंज होता है एक जगह से दूसरी जगह. क्यों चेंज होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज हो जाता है, जी चेंजेस, इसीलिए वेट भी चेंज होता है. तो ये वे चेंज इन द वेट. अब चेंज इन द वेट देख लीजिए, हमने कहा था अगर हम अर्थ की सरफेस पे जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है दैट इज मैक्सिमम. अब अगर हम डाउन द अर्थ जाएंगे, इनसाइड अर्थ जाएंगे, तो ग्रेविटी डिक्रीजेस. तो एट द सेंटर d is equal to r, यानी the radius of earth is equal to distance of the object between the two, distance of the object from the center of the earth. That means it will become d and r जब बराबर हो जाएगा तो ये 0 के बराबर आ जाएगा. तो that means at the center of earth g का वैल्यू क्या है, 0. at center of earth G इज इक्वल टू 0. तो W किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर. देखिए अगर इसी ऑब्जेक्ट की एग्जांपल लेंगे जिसका मास 1 kg था, सरफेस पे इस पे जो वेट एक्सर्ट होता था दैट वाज 9.8 न्यूटन. व्हेन वी विल गो इनसाइड द अर्थ, तो एट द सेंटर ऑफ अर्थ इट्स वेट विल बिकम 0. व्हाई सो, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 0. अब इसी तरह से अगर हम आउटर स्पेस में जाएंगे, इंटरप्लैनेटरी स्पेस देख लेंगे, दूसरे प्लैनेट्स पे जाएंगे, तो वेट जो अर्थ पर होगा that will not be same on the other planet, or that will not be same on the moon. That will change because the value of g changes at those places. G does not remain same and hence W will change. तो अब यहां से कोई आपको ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 0, क्या उसका मास 0 है? नो, मास इज नॉट इक्वल टू 0. मास कैन नेवर बी 0. हाँ, अब 0 है क्या, अब 0 वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसीलिए सारी क्वांटिटी 0 बन जाती है. तो जब वेट 0 बन जाता है तो इसी को हम कहते हैं वेटलेसनेस. वेटलेसनेस. अब एक और पॉइंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ की एक्सेलरेशन है एक ऑब्जेक्ट में जो आती है तो इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड इन डायरेक्शन. तो वी विल से वेट ऑन द अर्थ इज ऑलवेज डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन. तो डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन मींस इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, तो वी विल से
weight is a vector quantity. weight कौन सी क्वांटिटी है? तो वेरिएशन में आपने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो है इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड मिनिमम एट द इक्वेटर, बिकॉज चेंज इन द रेडियस ऑफ अर्थ इक्वेटर पे मैक्सिमम होगी तो जो वैल्यू आ जाएगा जी का, दैट विल बी मिनिमम, और पोल्स पे रेडियस मिनिमम होगी, जो वैल्यू ऑफ जी आ जाएगा पोल्स पे दैट विल बी मैक्सिमम. दैट मींस इफ वी विल see if we will take this is earth and this is equator. अब एक ऑब्जेक्ट का वेट हमने यहाँ मेजर किया, फिर इसी ऑब्जेक्ट का वेट यहाँ मेजर कर देंगे, देयर विल बी डिफरेंस. हियर वेट विल बी मोर, हियर वेट विल बी लेस, बिकॉज चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी. यहाँ से यहाँ तक जो जी का वैल्यू होता है दैट डिक्रीजेस. तो ये मास और वेट के दरमियान कंपैरिजन है. तो यहां से आपने समझा होगा कि जो हम डेली लाइफ में ऐसे कहते हैं कि मास एंड वेट मीन्स द सेम, बट दैट इज नॉट द केस. नाउ दीज आर द टू फिजिकल क्वांटिटीज, मास एंड वेट.